हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे ईयर का सेकंड लेक्चर। हमने मिडिल ईयर और आउटर ईयर हमने पढ़ रखा है फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे इनर ईयर के बारे में। ओके, इनर ईयर में क्या है आपका? इनर ईयर क्या होती है? फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर इज कॉल्ड लेबायरिंथ। क्या होता है हमारे इनर ईयर में ना? इनर ईयर में दो पार्ट आते हैं, मैंने आपको कल बताया था कौन कौन सा। वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। इनर ईयर में तो आपके दो पार्ट आते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल प्लस कॉक्लिया। एक और लेक्चर लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में। मैं ये दोनों पार्ट उसको आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम कुछ इनर ईयर के कुछ पार्ट के बारे में देखते हैं। कॉक्लिया क्या होता है? कॉइल्ड पोर्शन, मतलब कि जो आपका ये मुड़ा हुआ पोर्शन है ना, जो आपका ये मुड़ा हुआ पोर्शन है, इसको कहते हैं कॉक्लिया। यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से मुड़ा हुआ पोर्शन शुरू हो रहा है, इस पूरे को क्या कहते हैं? कॉक्लिया। ये क्या है आपका? ऊपर वाला जो दिख रहा है वो क्या है आपका? वेस्टिब्यूल। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट वेस्टिब्यूल, ये पूरा आपका मुड़ा हुआ पार्ट क्या है? कॉक्लिया। और ये पूरा क्या है? इनर ईयर का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है? फ्लूइड भरा होता है। दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं। कौन कौन सा आपका फ्लूइड होता है? एक होता है आपका एंडोलिम्फ, एक होता है आपका पेरीलिम्फ। ठीक है, एक होता है आपका एंडोलिम्फ ये वाला, एक होता है आपका पेरीलिम्फ। ठीक है, दो तरह के फ्लूइड भरे होते हैं। और लेबायरिंथ जो होता है, लेबायरिंथ ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको डार्क लाइन में दिख रहा है, एक आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा है। ठीक है, तो डार्क लाइन वाला जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो लेबायरिंथ बना हुआ है, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। और बाहर वाला जो डॉटेड वाला मैंने आपको बना के दिखा रखा है, वो होता है आपका बोनी लेबायरिंथ। मतलब कि बोनी के अंदर ही मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ होता है। बोनी लेबायरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ होता है। ठीक है, बोनी लेबायरिंथ आपका डॉटेड जो मैंने दिखा रखा है, और मेम्ब्रेनस वाला आपका ये जो सॉलिड लाइन से मैंने दिखा रखी है। ठीक है, अच्छा, क्या होता है ये मैं आपको समझा दूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये पार्ट मैंने कहाँ से बनाया है, तो मैं आपको समझा दूँ। सपोज़ यहाँ पे मैं बना रही हूँ, यहाँ पे हमारा ईयर मैंने बना रखा था, यहाँ से ईयर की कैनाल थी, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, फिर मिडिल ईयर था। मिडिल ईयर को मैंने कुछ इस तरह से बना रखा था। फिर यहाँ पे मैंने कॉक्लिया के लिए बना रखा था। तो देखना, अब यहाँ से ना, यहाँ पे क्या था? मैलस था, इनकस था, स्टेप्स था। स्टेप्स आपकी ओवल विंडो से जुड़ी हुई थी, नीचे एक राउंड विंडो थी। ठीक है, फिर यहाँ से ये मैंने एक्सटेंड करके ऐसे कुछ दिखा रखा था आपको, ऐसे दिखा रखा था। तो यहाँ पे ये क्या है? ये जो आपका है ना राउंड ओवल विंडो, ओवल विंडो आपका यहाँ है, राउंड विंडो जो नीचे वाला था वो आपका यहाँ है, और ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे कहीं यहाँ पे लटका रहता है। ठीक है, मैंने कनेक्ट करने के लिए आपको बता दिया ये पार्ट मैंने कहाँ से उठाया है। ईयर आपको मैंने कल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ये आपका ईयर है, ईयर के बाद ये आपका ऑडिटरी कैनाल है। आउटर ईयर में क्या आता है आपका? ईयर पिन्ना आता है जो आपको बाहर दिख रहा है। उसके बाद अंदर वाला क्या है? कैनाल आती है, ईयर कैनाल। ठीक है, वो क्या, उसके बाद क्या आता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर आपका मिडिल ईयर, फिर आपका इनर ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर में क्या आएगा आपका? मैलस, इनकस, स्टेप्स। और स्टेप्स किससे जुड़ा होता है? ओवल विंडो से जुड़ा होता है। ओवल विंडो मैंने यहाँ इसको दिखा रखा है यहाँ पे, और राउंड विंडो जस्ट उसके नीचे होता है। वो कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने डिटेल में यहाँ पे बना के मैं समझा रही हूँ। ठीक है, इनर ईयर का जो ये स्ट्रक्चर है मैंने जो कल नहीं बताया था, वो मैं आपको यहाँ पे ला के दिखा रही हूँ। ओके, अच्छा, अब क्या है इसमें? मैंने बोला कि इनर ईयर में हमारे दो तरह के लेबायरिंथ पाए जाते हैं। लेबायरिंथ क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर इज कॉल्ड लेबायरिंथ। मतलब फ्लूइड से भरा हुआ इनर ईयर को क्या कह रहे हैं हम? लेबायरिंथ कह रहे हैं। ठीक है, लेबायरिंथ दो तरह का होता है, बोनी लेबायरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। बोनी वाले के अंदर मेम्ब्रेनस होता है, बोनी वाले के अंदर मेम्ब्रेनस होता है। बोनी वाला बाहर वाला है, मेम्ब्रेनस इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, अच्छा, बोनी वाले के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है ना, उस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरीलिम्फ। बोनी वाले के अंदर के फ्लूइड को क्या कहते हैं? पेरीलिम्फ। पेरी मतलब जो बाहर बाहर भरा हुआ है। ये क्या है? बाहर की तरफ है ना। ये क्या है? ऐसे पूरी, मतलब समझ लीजिए ऐसे एक ट्यूब है, इसके ऊपर एक और ट्यूब है। ठीक है, फिर उसका टीएस काट के हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट। तो ये वाला क्या है? पेरीलिम्फ। तो ऐसे पूरा राउंड सा होगा, तो इसमें भी क्या है? पेरीलिम्फ। और बीच वाले ट्यूब में क्या है आपका? एंडोलिम्फ।
ईयर पार्ट समझना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको बहुत इजी तरह से समझा रही हूँ। एनसीईआरटी में इतना कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है कि आप समझ नहीं पाओगे ईयर, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है या एक्स्ट्रा बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो आप ये वीडियो देख लो तो आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। देखना, दो तरह के लैबाइरिंथ होते हैं, बोनी मेम्ब्रेनस। बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस वाला पाया जाता है। बोनी वाले लैबाइरिंथ में जो आपके फ्लूइड भरा होता है वो आपका होता है पेरिलिम्फ, और मेम्ब्रेनस वाले में जो भरा होता है वो आपका होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। एंडो वाला बीच में, पेरी पेरी साइड साइड में, ये पी मतलब पेरी, ठीक है, पेरीलिम्फ, और एंडोलिम्फ बीच में। इतना आपको क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, मैंने बताया कॉइल्ड पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ऐसे पूरा, ये बहुत घूमा हुआ पोर्शन, तो बहुत मुड़ा हुआ होता है। मैंने आपको शॉर्ट में दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा सा ही दिखाया, ठीक है। ये पूरा बहुत मुड़ा हुआ पोर्शन होता है, यहाँ से लेके विंडोज जो आपकी शुरू होती है यहाँ से लेके पूरा मुड़ा हुआ पोर्शन होता है, इसको कहते हैं कॉक्लिया। और जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। अच्छा, वेस्टिब्यूल के पार्ट्स के बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, आज हम कॉक्लिया और ये वाले इस वाले पूरे पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। आते हैं अब मेम्ब्रेन्स कंस्टिट्यूटिंग कॉक्लिया। अब देखना कॉक्लिया कहाँ से है, यहाँ से नीचे पूरा आपका क्या है, कॉक्लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरह की मेम्ब्रेन्स मिलती हैं। कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं? एक होती है आपकी रेजिनर्स मेम्ब्रेन, दूसरी होती है बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या? रेजिनर्स मेम्ब्रेन और क्या, बेसिलर्स मेम्ब्रेन। आपका जो मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ है ना, वो दो तरह की मेम्ब्रेन का बना हुआ है, रेजिनर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन। ये दोनों क्या है, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के ही पार्ट हैं, ठीक है। और कॉक्लिया बना रहे क्योंकि ये कॉक्लिया है, और इस पूरे के ऊपर मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ और बोनी लेबाइरिंथ मिल रहा है। लेकिन कॉक्लिया वाले पोर्शन में दो तरह की स्पेसिफिक मेम्ब्रेन हमने बता दी है, कौन सी, रेजिनर और बेसिलर। अब मैं बताती हूँ कौन कौन सी हैं। आपका मेम्ब्रेनस वाला अंदर वाला है, ठीक है। सॉलिड वाला जो आपका लाइन दिख रहा है, सॉलिड लाइन जो आपकी दिख रही है, मतलब कि ऐसे पूरी पूरी लाइन जो मैंने बना रखी है, ये आपका पूरा क्या है, मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ है। ऊपर वाली जो है ना, ऊपर वाली आपकी क्या है, रेजिनर मेम्ब्रेन। नीचे वाली ये पूरी मेम्ब्रेन क्या है आपकी, बेसिलर मेम्ब्रेन। ऊपर वाली पूरी मेम्ब्रेन क्या है, रेजिनर मेम्ब्रेन। नीचे वाली बेसिलर मेम्ब्रेन, नीचे मतलब बेस वाली बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, नीचे वाली को बेसिलर मेम्ब्रेन, ऊपर वाली को रेजिनर मेम्ब्रेन, करेक्ट। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपका आता है स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पनी और स्केला मीडिया। ये तीन चीज़ आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन कर रखी है। अब ये होता क्या है, उसमें समझने में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो, ऊपर वाला जो खाली पार्ट है, ये एक खाली पार्ट बच रहा है, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है। तो तीनों सेक्शन का ना हम लोग नाम दे दिए हैं। बीच वाले का स्केला मीडिया, मीडिया मतलब मिडिल में है, ठीक है। बीच वाले का क्या, स्केला मीडिया, बीच वाले का स्केला मीडिया, बीच वाले का, ठीक है। स्केला वेस्टिबुलाई ऊपर वाले का, स्केला टिम्पनी नीचे वाले पार्ट का, ठीक है। फिर से देखना क्या है आपका, शुरू से मैं आपको बताती हूँ। ये आपका पूरा इनर ईयर है। इनर ईयर में आपकी दो चीज़ें आती है, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल, यहाँ से ऊपर वाले पार्ट को हम वेस्टिब्यूल कह रहे हैं, यहाँ से नीचे वाले पार्ट को हम कॉक्लिया कह रहे हैं। यहाँ से नीचे मतलब कि ये पूरा कॉइल्ड पोर्शन, जितना ही मुड़ा हुआ आपका पोर्शन है, उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉक्लिया कह रहे हैं। अब क्या है, पूरा का पूरा इनर ईयर आपका दो तरह की लेबारिंथ से बना हुआ है। कौन कौन सा, बोनी लेबारिंथ और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, ठीक है। बोनी वाला बाहर की तरफ, मेम्ब्रेनस वाला अंदर की तरफ। बोनी वाले में फिल्ड जो फ्लूइड होता है उसको पेरीलिम्फ, मेम्ब्रेनस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको कहते हैं एंडोलिम्फ। मेम्ब्रेनस लेबारिंथ दो तरह की मेम्ब्रेन से बनता है, एक होती है आपकी रेजिनल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन। रेजिनल मेम्ब्रेन ऊपर वाली मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन बेस की तरफ नीचे वाली मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, इस वजह से मतलब ये जो लेबारिंथ की वजह से ना, ये कंपार्टमेंट आपका तीन कंपार्टमेंट बन रहा है, तीन आपके स्पेस बन रहे हैं, ठीक है। एक ये ऊपर का स्पेस, एक ये बीच वाला, और ये एक आपका नीचे वाला। बीच वाले को स्केला मीडिया, ऊपर वाले को स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे वाले को स्केला टिम्पैनी, ठीक है। टेल वाला मतलब कि नीचे वाला, टेल कहाँ होती है, नीचे की तरफ होती है ना, पूंछ होती है आपकी एकदम लास्ट में होती है, तो क्या हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, स्केला टिम्पैनी, करेक्ट। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट आता है ऑर्गन ऑफ कोटी। आपको याद क्या रखना होता है, ऑर्गन ऑफ कोटी कौन सी मेम्ब्रेन पे पाई जाती है,
दो मेम्ब्रेन है आपकी, ऊपर वाली है आपकी रेजिनल, नीचे वाली है आपकी बेसिलर। तो बेसिलर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है क्या, ऑर्गन ऑफ कोटी। ये क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है। हियरिंग में कैसे हेल्प करता है, इसके ऊपर ना कुछ हेयर सेल्स पाए जाते हैं। ये जो लाइन लाइन मैंने बना रखी है ना, वो समझ लो उसके हेयर सेल्स हैं। इसके अंदर ये जो फ्लूइड होता है ना, मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में समझाऊंगी। जब हम भी कुछ भी सुनते हैं ना, तो उस फ्लूइड में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट की वजह से इन हेयर्स में मूवमेंट होता है, और इन हेयर्स में जब मूवमेंट होगा तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जो मैंने ऐसे ऐसे बना रखी है ना वेव की तरह। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो उस हेयर की मूवमेंट को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन सेंस करती है, और फिर ये सेंसेशन हमारे दिमाग तक पहुंचता है और हम इंटरप्रेट करते हैं साउंड कौन सा है। बात समझ में आ रही है। मैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग आपको लगभग मैंने समझा दिया। देखिए होता क्या है, जब आपकी ईयर में कोई भी वाइब्रेशन आती है, इनर ईयर तक पहुंचती है, ठीक है। इनर ईयर तक पहुंचने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ, इसमें कुछ मोशन होता है, कुछ मूवमेंट होता है, कुछ वाइब्रेशन होती है इसमें, ठीक है। उस वाइब्रेशन से क्या होता है, ये जो ऑर्गन ऑफ कोटी के ऊपर ये जो हेयर सेल हैं, उनमें थोड़ा बहुत हिलते हैं वो, ठीक है। अगर कोई पानी है, पानी बह रहा है, उसमें हेयर्स प्रेजेंट है, तो ऐसे हिलेंगे ना, तो वैसे ये हेयर्स हिलते हैं। इनके हिलने को कौन सेंस करता है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से सिग्नल ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन उस साउंड को इंटरप्रेट करता है, अच्छा ये कौन सा साउंड हमने सुना। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ईयर वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड रहता है। मैं फिर भी बहुत इजी वे से आपको समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट में, मैं आपको फिर से वीडियो बना के समझा दूँगी। ओके, अच्छा ये आपका क्लियर हो गया। एक और बात आती है स्केला वेस्टिबुलाई, यानी कि जो ऊपर वाली, देखिए दो विंडो मैंने आपको बताई, दो विंडो होती है, एक होती है ओवल विंडो, एक होती है राउंड विंडो। ओवल विंडो को हम एंट्री विंडो मानते हैं, मतलब कि यहाँ से वाइब्रेशन आना शुरू होती है। जैसे ईयर से, जब मैंने आपको बताया क्या होता है, बाहर से ऐसे ईयर पिन्ना से वाइब्रेशन आई, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के पास गई, फिर मैलस इनकस स्टेप्स जो आपकी हड्डियाँ उनके पास गई। मैलस सॉरी स्टेप्स किससे जुड़ा हुआ होता है आपका, ओवल विंडो से। तो सबसे पहले वाइब्रेशन किसके पास जाएगी, ओवल विंडो, फिर यहाँ से होती हुई फिर वापस आती हुई किसके पास आती है, राउंड विंडो के पास, ठीक है। ऐसे करके साउंड का मूवमेंट होता है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, ये डोंट वरी। आपको याद रखना है, एंट्री विंडो होती है आपकी ओवल विंडो, ओवल से एंट्री होती है साउंड की, राउंड विंडो से एग्जिट होता है, ठीक है। ओवल से एंट्री होती है, राउंड से एग्जिट होता है। तो ओवल विंडो की तरफ आपका कौन सा है, स्कैला वेस्टिबुलाई, और ये राउंड विंडो की तरफ आपका कौन सा है, स्कैला टिम्पेनी। तो ओवल विंडो किस पे खत्म, सॉरी स्कैला वेस्टिबुलाई किस पे खत्म होती है, ओवल विंडो पे। स्कैला टिम्पेनी किस पे खत्म होती है, राउंड विंडो पे। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें मैंने आपको पॉइंट वाइज लिखा दिया है। ओवल विंडो एंट्री पॉइंट है, और राउंड विंडो आपका एग्जिट पॉइंट है। राउंड विंडो पे कौन खत्म होता है, स्कैला वेस्टिबुलाई, और सॉरी ओवल विंडो पे कौन खत्म होता है, स्कैला वेस्टिबुलाई। राउंड विंडो पे कौन खत्म होता है, स्कैला टिम्पेनी। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे वही पॉइंट लिख रखा है, ऑर्गन ऑफ कोटी कंटेन हेयर सेल्स दैट एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर, मतलब कि इसके ऊपर हेयर सेल्स होती हैं, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है, ये ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करता है। अच्छा मैं फिर से आपको एक बार रिकैप करवा दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं, रिवाइज करते हैं। आपके ईयर के तीन पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर में दो पार्ट्स होते हैं, आपके ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल। मिडिल ईयर में आपका क्या होता है, क्या आता है, मैलस इनकस स्टेप्स, जो आपकी ईयर की हड्डियां हैं, आपके कान की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, जिन्हें ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, वो तीनों किस में आते हैं, मिडिल ईयर में आते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका इनर ईयर। इनर ईयर के दो पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल ये आपका ऊपर वाला पार्ट जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। कॉक्लिया ये आपका नीचे जो मुड़ा हुआ पार्ट जितना है वो आपका होता है कॉक्लिया, ठीक है। अच्छा जो हमारा इनर ईयर होता है ना, उसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। तो फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर को क्या कहते हैं हम, लेबायरिंथ। एक हमने नाम दे दिया है, उसको कहते हैं हम लेबायरिंथ, ठीक है। अच्छा अब क्या है, लेबायरिंथ दो तरह का होता है, एक होता है बोनी लेबायरिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। बोनी लेबायरिंथ बाहर की तरफ होता है, मेम्ब्रेनस उसके अंदर होता है, ठीक है।
बोनी लेबारिंथ बाहर की तरफ होता है, मेम्ब्रेनस उसके अंदर होता है। बोनी लेबारिंथ में आपका पेरीलिम्फ फ्लूइड भरा होता है और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ बीच में जो होता है उसमें आपका भरा होता है एंडोलिम्फ। ठीक है। मेम्ब्रेनस लेबारिंथ में भी दो तरह की मेम्ब्रेन आपकी मिलती है, एक होती है बेसिलर मेम्ब्रेन, एक होती है रेजिनर्स मेम्ब्रेन। रेजिनर ऊपर की तरफ पाई जाती है, बेसिलर नीचे की तरफ मिलती है, बेस की तरफ मिलती है। बेसिलर पे ही ऑर्गन ऑफ कोटी आपका प्रेजेंट होता है। ऑर्गन ऑफ कोटी से कुछ हेयर सेल्स निकलते हैं जिसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन मूवमेंट ऑफ हेयर को सेंस करती है जब भी कोई वाइब्रेशन या साउंड हमारे ईयर तक आता है। ठीक है। बचा क्या आपका? हाँ, स्केला, वेस्टिबुलर, टिम्पनी और मीडिया। जो आपकी ऊपर वाली 3 कैविटी बन रही हैं, सबसे ऊपर वाली कैविटी को हम क्या कहते हैं, जिसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई। फिर बीच वाली है आपकी स्केला मीडिया, इसमें क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। फिर नीचे वाली है आपकी स्केला टिम्पनी, इसमें क्या भरा हुआ है? पेरिलिम्फ। ऊपर नीचे पेरिलिम्फ, बीच में आपका एंडोलिम्फ। करेक्ट? ठीक है। तो और एक पार्ट आपका स्केला वेस्टिबुलाई किस पे एंड होती है? आपकी ओवल विंडो पे। स्केला टिम्पनी एंड होती है राउंड विंडो पे। ओवल विंडो एंट्री विंडो, राउंड विंडो एग्जिट विंडो। ठीक है। इतना रहा आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेस्टिब्यूल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के, फिर एक समरी देखिए हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।